नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक हफ्ते के बाद शिवराज सिंह चौहान की दूसरी दिल्ली यात्रा है। दोनों नेताओं की मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के बाद चौहान ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार की ओर से लिए गए नीतिगत निर्णयों और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। पिछले सप्ताह चौहान ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आर.के. सिंह से मुलाकात की थी। वहीं सीएम शिवराज ने बताया कि उन्होंने राज्य में कोविड की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि महामारी फिलहाल नियंत्रण में है और टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए चौहान ने कहा कि उनकी ऊर्जा प्रेरणा देने वाली है और उनके विचार नीति निर्माण में बदलाव करते हैं। पंजाब कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बीच राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। इसके बाद कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह गोरा ने पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक हो जाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कल आपको पता चलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और सारे इकट्ठे होकर करेंगे। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए पंजाब के डीजीपी और एजी को बदलने का रास्ता तय हो चुका है। वहीं 3 सदस्यीय कमेटी बड़े मामलों को लेकर हफ्ते में 2 बार मिलेगी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पार्टी प्रधान सिद्धू और हरीश चौधरी इस कमेटी में शामिल होंगे। इसके साथ ही सिद्धू का इस्तीफा नामंजूर भी किया जा सकता है। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। रोजाना कमाई के मामले में उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। आईआईएफएल वेल्थ हुरून इंडिया ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी की है। इसके अनुसार पिछले 1 साल में मुकेश अंबानी की रोजाना कमाई 163 करोड़ रुपए थी, जबकि इसी दौरान गौतम अडानी ने रोजाना 1002 करोड़ रुपए कमाए हैं। गौतम अडानी की संपत्ति पिछले 1 साल में 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 3,65,700 करोड़ रुपए बढ़ गई है। हालांकि मुकेश अंबानी अभी भी नंबर 1 पर है। भारत की सबसे अमीर फैमिली ने मुकेश अंबानी का परिवार ही आता है। रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी 7,18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ लगातार 10वें साल सबसे शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। उनकी संपत्ति में 2020 में 9% का इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दामों ने एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इन दिनों पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। ये बढ़ोतरी सरकारी तेल कंपनियों की ओर से की गई है। डीजल के दाम में जहां 19 से 32 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, वहीं पेट्रोल के दाम में 22 से 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों से लोग काफी परेशान हैं। जिस तरह से आए दिन इन दोनों के दाम बढ़ रहे हैं, वो आम लोगों के लिए और मुसीबतें खड़ी कर रही है। तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आज एक बार फिर आम लोगों को झटका लगा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि डीजल के दाम में 29 से 32 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, वहीं पेट्रोल के दाम 22 से 30 पैसे बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों से लोग काफी परेशान हैं और जिस तरह से आए दिन इन दोनों के दाम बढ़ रहे हैं, उससे महंगाई पर भी काफी असर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के साथ बढ़ रही है। क्योंकि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर सभी चीजों पर देखने को मिलता है। तो आम जनता के लिए ये बड़ी मुसीबत है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम, बढ़ती महंगाई लोगों के घरों का बजट बिगाड़ के रख देती है और ये बढ़ती महंगाई काफी परेशानी आम लोगों के लिए खड़ी कर सकती है, खासतौर से निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। देश में इस साल जून से सितंबर तक 4 महीने के बरसात के मौसम के दौरान सामान्य वर्षा हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को ये जानकारी दी। आईएमडी ने कहा कि पूर्वोत्तर मानसून के
सामान्य रहने के आसार हैं, जिससे अक्टूबर से दिसंबर तक दक्षिणी राज्यों में बारिश होती है, जिसमें तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल, दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक और लक्षद्वीप इनमें शामिल है। विभाग के महानिदेशक एम महापात्रा ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों से 6 अक्टूबर के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने की शुरुआत होने के लिए बहुत अनुकूल मौसमी दशाओं की संभावना होनी है। तो मौसम विभाग ने ये बड़ी जानकारी साझा की है। जून से सितंबर तक सामान्य बारिश हुई है, जिसमें ज्यादा बारिश होती है। हालांकि इतनी ही बारिश में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि कई जगह जल जमाव और बाढ़ जैसी तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन जो मौसम विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं उसके दौरान ये सामने आया है कि 4 महीने के बरसात के मौसम के दौरान सामान्य वर्षा हुई है, क्योंकि ये ना कम है और ना ही ज्यादा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को ये जानकारी साझा की है। आईएमडी ने कहा है कि पूर्वोत्तर मानसून के सामान्य रहने के आसार है और अक्टूबर से दिसंबर तक दक्षिणी राज्यों में बारिश होती है, जिसमें तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल, दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक और लक्षद्वीप इनमें शामिल हैं। वहीं विभाग के महानिदेशक महापात्रा ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों से 6 अक्टूबर के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने की शुरुआत होने के लिए बहुत अनुकूल मौसम दशाएं होने की संभावना है। गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने गोरखपुर मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी की सरकार जब से बनी है तब से पुलिस की बर्बरता के मामले इसी तरह से सामने आ रहे हैं। वहीं रास्ते में रोककर पुलिस किसी को गोली मार देती है तो कहीं पीट पीट कर हत्या कर देती है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि दीपक सिंह ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने से लेकर अब तक, जब सरकार बनी थी लखनऊ के ही शहरों में एक पुलिस वाला रोक के एक आदमी गोली मारता है, तब से अगर देखें तो ये ऐसा उत्तर प्रदेश बना दिया है। कहीं के पुलिस वाले मिट्टी तेल डालकर लाश उला देते हैं, कहीं पर सरकारी तंत्र को अपराध करने में मदद करते हैं। ये यही पुलिस है जिसके सामने फिरौती वाला फिरौती की रकम लेकर फरार हो जाता है। तो जिस सूबे का मुख्यमंत्री मारने की, ठोकने की, पीटने की बात करता है, कहीं न कहीं पुलिस प्रेरित होती है और कानपुर के व्यापारी को होटल चेक करने के नाम पर गोली मारकर या पीट पीट कर हत्या कर देती है। तो मुझे लगता है जैसा मुख्यमंत्री उसकी वैसी पुलिस। ये उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस का गुंडा राज है, जिसे उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 4.5 रायबरेली के तहसील महाराजगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोटवा मदनिया के मुख्य मार्ग पर चलना मुश्किल हो गया है। नैया नाला उफान होने के कारण जल स्तर बढ़ गया है। कई गांव में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि आगामी कई सालों से अधिक बारिश हो आने से बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इस बार बारिश की वजह से लगभग 15 दिनों से गाँव से निकलना दूभर है। वहीं प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारी अभी तक गांव नहीं पहुंचे हैं और कोई भी मदद अभी नहीं मिली है। वहीं गांव में अभी तक कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है और इसी वजह से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से जल एकत्र हो गया है, बाढ़ जैसी स्थिति नजर आ रही है और अधिकारी भी अभी तक जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये किसी एक जगह पे पानी एकत्र नहीं है, बल्कि पूरे एरिया में पानी इसी तरह से भरा हुआ है। लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं। रायबरेली से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां बाढ़ जैसी स्थिति है और आपको बता दें कि रायबरेली के तहसील महाराजगंज क्षेत्र की ये तस्वीर है, जब ग्राम पंचायत कोटवा मदनिया के मुख्य मार्ग पर चलना मुश्किल हो गया है। नैया नाला उफान होने के कारण जल स्तर बढ़ गया है, जिससे सड़क गायब हो चुकी है, एकदम जल भराव हो गया है। कई गांव में बाढ़ जैसी स्थिति है। ग्रामीणों का कहना है कि आगामी कई सालों से अधिक बारिश हो जाने की वजह से बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। यानी ये आज की घटना नहीं है, काफी समय से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ना ही जो है स्थिति का जायजा लिया गया है। सरकारी अफसर गायब है,
कोई भी इनकी स्थिति जानने के लिए नहीं आता है और ना ही जो है जल निकासी की कोई व्यवस्था की गई है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से नगर निगम जल निकासी और तमाम चीजों का दावा और वादा करता है, जो कि यहाँ फेल होता नजर आ रहा है। एक तरफ डेंगू फैल रहा है पूरे राज्य में, तेजी से डेंगू के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से नगर निगम पर कई सवाल भी उठते रहे हैं। और नगर निगम का कहना है कि जहां भी सूचना मिलती है हम जल निकासी का काम कर देते हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ बारिश का माहौल है, बाढ़ जैसी स्थिति है, लोग परेशान हैं, डेंगू का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन यहाँ पे अधिकारियों की बात करें, नगर निगम की बात करें, सभी नदारद नजर आ रहे हैं। हर बार बारिश की वजह से लगभग 15 दिनों से गांव में निकलना दूभर हो जाता है, गांव वालों का कहना है। प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारी अभी तक गांव नहीं पहुंचे हैं और ये आज की घटना नहीं है, ये हर बार होता है बारिश के मौसम में, लेकिन सरकारी अधिकारी हमेशा गायब रहते हैं। तो कब सुध लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है कि कब जिम्मेदार लोग गांव में आएंगे और स्थिति का जायजा लेंगे और गांव वालों की सहायता करेंगे, जल निकासी करेंगे। जिस तरह से डेंगू का खतरा फैल रहा है तो इस ओर जल्द ही प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। रायबरेली में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर जिला प्रशासन की ओर अमृत क्रीड़ा महोत्सव आयोजित किया गया है। अमृत क्रीड़ा महोत्सव के तहत जनपद स्तर पर 21 से 23 अक्टूबर तक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मंच दिया जाएगा। त्रिस्तरीय योजनाएं होंगी जिसमें लड़के और लड़कियां भी भाग ले सकेंगे। बता दें कि इन प्रतियोगिताओं को बिरला और एनटीपीसी 2 कंपनियां स्पॉन्सर करेंगी। देश होगा कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं और जो भी क्रीड़ा के संबंध में जो बच्चे आगे आना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। इसमें न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जनपद स्तर पर प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। सहारनपुर में बेहट एसएचओ किरणपाल सिंह का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में पूजा नाम की महिला कारोबारी जो कि एक मुकदमे में वादी है, उसके लिए एसएचओ बेहट अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है। और दरअसल पूजा नाम की एक महिला स्टोन क्रशर कारोबारी है और उसने कुछ दिन पहले अपने 3 पार्टनर के खिलाफ बेहट थाने में अभद्रता, मारपीट, जबरन छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं पीड़िता का कहना है कि पार्टनरशिप का हिसाब किताब करना जब वो तीनों के पास गई तो तीनों ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। बाद में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया था। वहीं पीड़िता ने सीएम और यूपी पुलिस को ट्वीट भी किया। इसके बाद गुस्साए एसएचओ बेहट ने पीड़िता के एक परिचित को कॉल करके पूजा के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करी, जिसका ऑडियो वायरल हो गया है। फिलहाल इस मामले में पीड़िता जांच की बात कह रही है। एक पूजा नाम की महिला हैं और उनके साथ एक प्रवेश नाम के व्यक्ति हैं जो कि एक स्टोन क्रशर में बतौर पार्टनर है। और इनके अपने पार्टनर जो इनके पुराने 3 साथी थे उसी स्टोन क्रशर में, जो इनके पहले पूर्व में पार्टनर थे, उनके साथ स्टोन क्रशर पर इनका झगड़ा हुआ था, जिस पर कि अगर जो ये महिला है पूजा, इन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया था मारपीट और छेड़छाड़ का। उसी मुकदमे को लेकर ये जो है वो ये गिरफ्तारी के लिए जो है प्रयास कर रही थी, जिस पर कुछ बातचीत का वीडियो ऑडियो इसमें वायरल हुआ है, जिसमें कि प्रवेश और इंस्पेक्टर बेहट के बीच में कुछ बातचीत है। तो ये घटना सहारनपुर से सामने आ रही है, जहां पे एक ऑडियो वायरल हो रहा है। एक महिला के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है और गलत अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। सहारनपुर में बेहट एसएचओ किरणपाल सिंह का ये ऑडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वायरल ऑडियो में पूजा नाम की महिला कारोबारी के एक मुकदमे की वादी हैं और उनके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। आपको बता दें कि एसएचओ बेहट अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए पूजा के लिए नजर आ रहे हैं और पूजा नाम की एक महिला जो कि स्टोन क्रशर कारोबारी है और उनके कुछ दिन पहले ही अपने 3 पार्टनर के खिलाफ बेहट थाने में अभद्रता, मारपीट, जबरन छेड़खानी का मुकदमा भी दर्ज कराया था। वहीं पीड़िता का कहना है कि पार्टनरशिप का जब वो हिसाब किताब करने तीनों के पास गई तो तीनों ने उनके साथ अश्लील हरकतें की। बाद में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया था,
वहीं पीड़िता ने सीएम और यूपी पुलिस को भी ट्वीट किया। इसके बाद गुस्साए एसएचओ बेहट ने पीड़िता के एक परिचित को कॉल करके उनके खिलाफ आपत्तिजनक बातें की, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और अब पीड़िता इस मामले में जांच की मांग कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।